गुड मॉर्निंग बच्चों। क्या रकम मेमोरियल सीबीएसई स्कूल मुगल आपका स्वागत करता है। बच्चों, पिछले कक्षा में हम चांद से थोड़ी सी गप्पे इस अध्याय पर हम पद्य पर हम चर्चा कर रहे थे। बच्चों, पिछले कक्षा में पद्य और पद्य के भावार्थ के साथ यह पद्य समाप्त हो गया है। अब देख लिए है बच्चों, तो कवि शमशेर बहादुर सिंह, ठीक है, तो इस पद्य में एक 10 या 11 साल की एक लड़की को देखकर, ठीक है, या लड़की को लेकर, तो उस लड़की के मन में, ठीक है, क्या इच्छा है, ठीक है, जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा, किस विषय के बारे में जानने की इच्छा है। तो यह सब बहुत अच्छी तरह से इधर वर्णन की है। उस लड़की का मन का वर्णन किया है ना, और लड़की के मन में क्या इच्छा है, वह क्या करती है, चांद से कुछ सवाल पूछती है, ठीक है, और फिर उस चंद्रमा के बारे में ज्यादा से ज्यादा विषय वो जानना चाहती है। यह सब विषय बच्चों में तो भावार्थ और पद्य का क्या विवरण चल रहा था उसमें देख लिए है। तो पिछले कक्षा में वो पद्य समाप्त भी हुआ है। आज हम क्या करेंगे, पद्य के पीछे जो प्रश्न है प्रश्नों का चर्चा करेंगे बच्चों। आइए देखेंगे कविता से। तो इस भाग में पहला प्रश्न है, आप पहने हुए हैं खुला आकाश, ठीक है, के माध्यम से लड़की कहना चाहती है कि, पहला वाक्य, चांद तारों से जुड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है। दूसरा, चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है। तुम इसमें या तुम किसी सही मानते हो। समझ में आ रहे ना, ये दो वाक्यों में आप किसे सही मानते हो। सही मतलब राइट, समझ में आ रहे ना। आप पहने हुए हैं खुला आकाश के माध्यम से लड़की कहना चाहती है कि, पहला वाक्य, चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है, और दूसरा, चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है। तुम किसे सही मानते हो। तो अब भावार्थ और पद्य का भावार्थ विवरण के समय में देखे हो बच्चों, तो ये दोनों वाक्य का प्रयोग हुआ है, ठीक है। उन्होंने दो वाक्य दिए हैं, लेकिन उसमें आप किसे सही मानते हो ऐसा प्रश्न दिए हैं। चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है, चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है। तो इसमें पहला वाक्य क्या, पहला वाक्य सही है, क्या लिखना है, लिखकर उसमें सही हुआ वाक्य कौन सा है तो लिखना है, चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है। चादर ओढ़कर बैठा है, ठीक है, सही वाक्य ऐसा लिखना है, यह सही वाक्य है। नहीं तो पहला ऊपर प्रश्न लिखो तो उसमें उत्तर ये वाक्य लिखो बस, चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है, ठीक है, ऐसा लिखो। तो ये पहला हुआ। दूसरा, कवि ने चांद से गप्पे किस दिन लगाई होंगी। इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ और उसका कारण भी बताओ, ठीक है। ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕವಿ ಚಂದ್ರನ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಹೌದ್ರೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚಂದ್ರನ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕವಿ ಯಾವ ದಿನ ಮಾಡಿರಬಹುದು. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ, ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಹುಣ್ಣಿಮೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹೌದ್ರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಚಂದ್ರನ ಆಕಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವನ ರೂಪವನ್ನ ಕವಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ಹೌದಲ್ರಿ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನನ್ನ ನೋಡಿರಬಹುದು ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. दिन और कारण, किस दिन देखा होगा और उसका कारण भी आपको लिखना है. उन्होंने दिए है उधर पूर्णिमा, अष्टमी से पूर्णिमा के बीच, ठीक है, और प्रथमा से अष्टमी के बीच, इन 3 दिनों का उदाहरण दिए उन्होंने. ये तीनों दिनों में किस दिन लेखक जी देखा होगा? ठीक है, दिन कौन सा है? पहला आप क्या करना है, वो दिन कौन सा है लिखना है. दिन क्या कौन सा है? बीच में देखो बच्चों, अष्टमी से पूर्णिमा के बीच, अष्टमी से पूर्णिमा, पूर्णिमा के बीच, ठीक है, ये दिन है. कारण है, कारण देखो, चांद गोल है, चांद गोल है पर पूरी तरह से गोल नहीं है. गोल है पर पूरी तरह से गोल नहीं है. ठीक है, उसकी गोलाई थोड़ी तिरछी है, थोड़ी गोलाई थोड़ी तिरछी है. इससे साफ पता चलता है कि, इससे साफ पता चलता है कि साफ पता चलता है कि पूर्णिमा होने में, इससे साफ पता चलता है कि पूर्णिमा होने में, पूर्णिमा होने में अभी 1-2 दिन, 1 या 2 दिन, 1 या 2 दिन का, 2 दिन का समय और है. 1 या 2 दिन का समय, 2 दिन का समय और है, मतलब अभी है, बाकी है. पूर्णिमा, पूर्णिमे दिन ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ. हाँ, देखो दिन कौन सा है, किस दिन चंद्रमा को कभी देखा होगा? अष्टमी से पूर्णिमा के दिन, अष्टमी से पूर्णिमा के बीच, इस दिन उन्होंने देखा होगा. अष्टमी से पूर्णिमा के बीच इस दिन लेखक जी चंद्रमा को देखा होगा. तो कारण क्या है? चांद गोल है पर पूरी तरह से गोल नहीं है. चंद्रमा गोल है लेकिन जब लेखक कभी उधर देखा है उस दिन उनको गोल नहीं दिखाई है. उसकी गोलाई थोड़ी तिरछी है. इससे साफ पता चलता है कि पूर्णिमा होने में अभी 1-2 दिन का समय और है. ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಏನಾಗಿದ್ದೀರಿ, 2-3 ದಿನ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಏನಾಗಬಹುದು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದು ಕಾರಣ. तीसरा, देख लो बच्चों, एक बार ठीक से लिखना पड़ता है. मैं थोड़ा निकालता हूँ आपको. तीसरा,
नई कविता में तुक या चंद के बदले बिंब का प्रयोग अधिक हुआ होता है। बिंब वह तस्वीर होती है जो शब्दों को पढ़ते समय हमारे मन में उभरती है। कई बार कुछ कवि शब्दों की ध्वनि की मदद से ऐसी तस्वीर बनाते हैं और कुछ कवि अक्षरों या शब्दों को इस तरह छापने पर बल देते हैं कि उनसे कोई चित्र हमारे मन में बने। इस कविता के अंतिम हिस्से में चांद को एकदम गोल बताने के लिए कवि ने बिल्कुल शब्द के अक्षरों को अलग अलग करके लिखा है। ठीक है, तुम इस कविता के और किन शब्दों को चित्र की आकृति देना चाहोगे? ऐसे शब्दों को अपने ढंग से लिखकर दिखाओ। ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕವಿ ಇಲ್ಲಿ ಪದ್ಯದ ಕೊನೆಯ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ರಿ, दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल न हो जाए। ಆ ಲೈನ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಶಬ್ದವನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಡಿಬಿಡಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋದು, ಬಿಡಿಸಿ इस तरह लिखा है। ठीक है, तो इस तरह क्यों लिखा है? तो ऐसे एक अलग तरीके में शब्द की रचना हुआ तो वह देखते ही हमारे मन में एक चित्र उभरता है, तस्वीर। ठीक है, वह क्या कहता है, देखो इधर इस कविता में अंतिम हिस्से चांद को एकदम गोल बताने के लिए कवि ने बिल्कुल शब्द के अक्षरों को अलग अलग करके लिखा है। तुम इस कविता की ओर से किन शब्दों को चित्र की आकृति देना चाहोगे? जिस तरह एक अलग तरीके में कवि ने इधर दिखाया है, तो उसी तरह आप नाउ आप जिन शब्दों को, ठीक है, आप क्या करते, उन्होंने प्रश्न पूछते हैं किन शब्दों को चित्र की आकृति देना चाहोगे? इस तरह आप किन अक्षरों को इस तरह एक आकृति देना चाहोगे, अपने ढंग से लिखकर दिखाओ। ನಿಮ್ಮ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೆದು ತೋರಿಸಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। किन शब्दों को आप इस तरह, ठीक है, आकृति देना चाहोगे? आप सोच कर लिखो। पहला गो ल, ठीक है, गोल, वही भी शब्द आप लिख सकते हो। बी वही शब्द, ठीक है, ल कु ल। नेक्स्ट तीसरा ती र चे, आगे ब ड ते, बढ़ते। आगे अनुमान और कल्पना ये भाग है बच्चों, ये देख लो। ठीक है, अनुमान और कल्पना, उसमें पहला प्रश्न, कुछ लोग बड़ी जल्दी चिढ़ जाते हैं। यदि चांद का स्वभाव भी आसानी से चिढ़ जाने का हो तो वह किन बातों से सबसे ज्यादा चिढ़ेगा? चिढ़कर वह उन बातों का क्या जवाब देगा? अपनी कल्पना से चांद की ओर से दिए गए जवाब लिखो। ಕಾಡಿಸುವುದು ಚಿದಾನ, ಪೀಡಿಸುವುದು, ठीक है, वही। ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನರು ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಜಲ್ದಿನೇ ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಾಡಿಸೋದ್ರಿಂದ। ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಚಂದ್ರನನ್ನು ಕಾಡಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವನು ಬೇಗನೆ ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ उत्तरವನ್ನು ನೀಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು? देखो इधर, सबसे ज्यादा चिढ़ेगा, चिढ़कर वह उन बातों का क्या जवाब देगा? आप क्या प्रश्न पूछते हैं, ठीक है, उन्होंने चिढ़कर उन प्रश्नों के उत्तर क्या देगा? अपनी कल्पना से चांद की ओर से दिए गए जवाब लिखो। ठीक है, ये तो लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप सोचो। तो इस ऐसे प्रश्नों को हम क्या करता हूँ, आपको असाइनमेंट देता हूँ, समझ में आ रहे ना? तो पढ़ना ही है और उसके बारे में सोचना है। आप किताब में लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ये पढ़कर सोचना है। जब मैं आपको असाइनमेंट देता हूँ उस समय आप लिखना पड़ता है। दूसरा, यदि कोई सूरज से गप्पे लगाए तो वह क्या लिखेगा?
अपनी कल्पना से गद्य या पद्य में लिखो। इसी तरह की कुछ और गप्पे निम्नलिखित में से किसी एक या दो से करके लिखो। अब चांद के, वो लड़की चांद के साथ गप्पे, ठीक है, कभी चांद के साथ गप्पे किया है, वो लिखे हैं। आप सूरज के साथ, ठीक है, यदि कोई सूरज से गप्पे लगाए तो, ठीक है, वह क्या लिखेगा, सोच कर लिखो। सूरज के साथ और कुछ विषय देव ने, पेड़ के साथ गप्पे, और बिजली का खंभा, करंट खंभा, सड़क, रोड, पेट्रोल पंप, इसके बारे में भी आप वो लड़की जिस तरह चांद से थोड़ी सी गप्पे मतलब मजाक की है, तो उसी तरह इन वस्तुओं के साथ, इन विषयों के साथ जिस तरह होता है वो लिखना है। ये अनुमान और कल्पना क्या भाग है, तो मत लिखो, छोड़ दो। आगे का भाषा की बात, तो व्याकरण भाग है। चांद संज्ञा है, चांदनी रात में चांदनी विशेषण है। नीचे दिए गए विशेषणों को ध्यान से देखो और बताओ कि कौन सा प्रत्यय जोड़ने पर विशेषण बन रहे हैं। दूसरा, इन विशेषणों के लिए एक एक उपयुक्त संज्ञा भी लिखो। गुलाबी पगड़ी, ठीक है, क्या प्रत्यय लगाने से वह विशेषण बन जाता है, वो लिखना है। गुलाबी पगड़ी, मखमली घास और कीमती गहने, ठंडी रात, जंगली फूल, कश्मीरी भाषा। तो पहला इसमें भाग कर लेना, भाग करना है। भाषा की बात में पहला ही विशेषण, प्रत्यय और संज्ञा, भाग कर लेना है। विशेषण, प्रत्यय और संज्ञा। गुलाबी पगड़ी, ठीक है, गुलाबी तो विशेषण है। प्रत्यय क्या है इसमें, ई, ठीक है, संज्ञा पगड़ी। मखमली घास, विशेषण क्या है, मखमली। इसमें भी प्रत्यय ई और संज्ञा घास, ठीक है। कीमती गहने, कीमती प्रत्यय ई, नेक्स्ट गहने संज्ञा, नेक्स्ट ठंडी रात, ठंडी, ठीक है, ई प्रत्यय और रात क्या है, संज्ञा। जंगली फूल, कश्मीरी भाषा, ठीक है, वो दो बचे हैं, वो दो हिस्सा है। इसमें भी क्या है, जंगली क्या है, ये विशेषण है, उसमें प्रत्यय ई है ना, और संज्ञा फूल, और एक कश्मीरी क्या है, ये विशेषण है, ठीक है, उसमें ई क्या है, मतलब ई प्रत्यय है ना, भाषा संज्ञा, दो बच्चे हैं, तो आप लिखो। आगे का भाग बच्चों अभी है, ठीक है, दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा भी लिखने के भाग है, ठीक है। तो आगे का भाग हम अगले कक्षा में देखेंगे। धन्यवाद।